तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण। बहुत टाइम हो गया आपको मेरे को देखे हुए, क्योंकि मेरे अभी गाइस पेपर्स वगैरह चल रहे थे। तो ये बात रही बात की। तो आज के ब्लॉग में आप देखोगे भागवत कथा का पार्ट 3, जिसमें कृष्ण जी के 16,108 बीवियों के बारे में बताया गया है। तो आप लोग वो देखिए और इन्जॉय कीजिए। इसका पार्ट 4 भी आएगा, वो भी जल्दी डाल देंगे, तो आप ये इन्जॉय कीजिए। राधे राधे। और जो भगवान ने पत्र लिया, भगवान उस पत्र को पढ़ने लगे तो अद्भुत बात उस पत्र में लिख रही थी महाराज। भगवान श्याम सुंदर पहले से ही महाराज रुक्मणी को अपनी पत्नी बना चुके थे। कृष्णस्थ सदृश्यम भार्या समुद्बोधुम मनोदधि। रुक्मणी ही मेरे अनुरूप पत्नी है, ये सोचकर भगवान ने भी संकल्प किया था कि मैं रुक्मणी के साथ विवाह करूंगा। अब रुक्मणी अम्बा ने वो पत्र लिखा और उस पत्र में रुक्मणी ने लिखा था कि गोविंद, मैंने मन क्रम वचन से आपको अपना पति बना लिया है, लेकिन मेरा जो भाई है रुक्मणी वो जबरदस्ती मेरा विवाह दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ करना चाहता है। मैंने आपको देखा नहीं है, खाली आपको सुना है कि आप कैसे हैं और आपकी बातें सुनकर आपसे मुझे प्रेम हो गया है। 7 श्लोक रुक्मणी अम्मा ने लिखे थे पत्र में, और 7 श्लोकों में महाराज एक श्लोक मैं आपको सुना दूं, क्योंकि सबको संभव नहीं। सुनिए मेरी बात है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीवतामते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो अंगतापम् रूपं दृशां दृशिमताम् अखिलार्थलाभं तय्यच्युता विशति चित्तम् अपत्रपं मे। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर श्रीवतामते। गोविंद, मैंने आपको देखा कभी नहीं है, केवल आपकी महिमा को सुनकर आज तक मेरे ये कान गदगद होते रहे, तृप्त होते रहे, और आपकी महिमा को सुनकर मुझे आपसे प्रेम हो गया, और मैंने आपके गुणगान को सुनकर ही आपको अपना पति मान लिया है। लेकिन मेरा भाई जबरदस्ती मेरा विवाह दमघोष के पुत्र के साथ करने जा रहा है, और मैं जीते जी उससे विवाह नहीं करूँगी। तो मैं चाहती हूँ आप आकर के मुझे यहाँ से ले जाए। फिर एक बात और लिखी कि आपको लगता है कि वहाँ से आपको कैसे लेकर के आऊँगा, क्योंकि बड़े बड़े राजा हैं, कैसे चुरा करके ले आऊँगा। तो सुनिए कि शादी से पहले कन्या जो होती है वो अपने कुल देवी के मंदिर प्रणाम करने के लिए जाती है, दर्शन करने के लिए जाती है। इसलिए मैं भी कल कुल देवी का दर्शन करने के लिए जा रही हूँ। आप वहीं आकर के मुझे ले जाएं। और इतना लिखने के बाद भगवान ने पढ़कर के पत्र को बंद किया। ब्राह्मण ने कहा कि अब आप हमें जाने की अनुमति दें, यदि आपकी अनुमति हो तो हम जाएं। भगवान बोलते हैं जाना कहाँ है, हम भी वहीं जाएंगे, हमारे साथ चलो। दारुक को बुलाया भगवान ने, कहा रथ तैयार करो। दारुक ने रथ तैयार किया, और रथ तैयार करके भगवान बैठे, ब्राह्मण को बिठाया, और महाराज सीधे रुक्मणी अम्बा को लाने के लिए जा रहे हैं, अकेले अकेले। इतने में किसी ने कहा कि जैसे तो भगवान बलदाऊ जी को अपने संग लेकर के जाते थे, आज रुक्मणी को लाने के लिए गए तो अकेले ही क्यों? तो कहा इसलिए भगवान अकेले गए कि कोई बढ़िया काम करने के लिए जा रहे हों, तब तो बड़े भाई को साथ लेकर के चले। अब किसी को भगाने के लिए जा रहे हैं, और बड़े भैया से यदि ये बात कहेंगे कि मैं किसी लड़की को भगाने जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया तो कोई भाई अपने भाई को ऐसा काम करने की अनुमति देगा। कदापि कोई बड़ा भाई अपने भाई को यह अनुमति नहीं देगा। इसलिए आज कन्हैया अकेले अकेले ही इस काम को सिद्ध करने के लिए चलते हैं। अब भगवान पहुंचे हैं विदर्भ देश में, तो इधर 4 लोग विद्यमान थे महाराज, जिनको चांडाल कहा जाता है। 4 लोग ऐसे थे, एक शिशुपाल, दूसरे पौंड्रक, तीसरे जरासंध और चौथे महाराज
दंत वक्त। उस समय इनका ही राज्य था, इनका दबदबा था। जहाँ आक्रमण करते थे वहाँ के राजा को हराकर अपने अधीन कर देते थे। और रुक्मिणी का विवाह रुक्मिणी ने जबरदस्ती इसलिए किया कि शासन चल रहा है, इन चारों का, चारों जो चाहते हैं वो होता है। और यदि इन्होंने मेरे ऊपर आक्रमण किया तो ये विदर्भ देश को भी जीत करके अपने कब्जे में कर लेंगे। लेकिन ये 4 चांडाल है और इन 4 चांडालों में यदि मैं 5वां भी जुड़ जाऊं, अपनी बहन शिशुपाल को दे दूं, तो फिर ये विदर्भ नगरी, ये विदर्भ देश मेरे अधीन रहेगा। भेज दिया विदर्भ देश में ताकि कहीं से गोपाल आकर रुक्मिणी को भगाकर ले न जाए। जरासंध शिशुपाल की सेना रुक्मिणी के साथ जब रुक्मिणी अम्बा माँ दुर्गा का पूजन करने के लिए, गौरा का पूजन करने के लिए जा रही थी, भगवती मैया का पूजन करने के लिए जब जा रही थी, तब पुष्प हाथ में लिए हैं और माँ जगदम्बा से प्रार्थना कर रही है कि हे माँ, मैंने मन क्रम वचन से द्वारकाधीश को अपना पति मान लिया है, इसलिए आपको जगत जननी है, ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरा विवाह द्वारकाधीश के साथ में हो जाए। नमस्ते त्वमाम्बिके अभिक्षमं स्व संतान विता सुदाम भूयाद पतिर में भगवान कृष्ण कदम मोदताम। कृष्ण मुझे पति रूप में मिले, प्रार्थना करती हूँ। मंदिर में गई और माँ जगदम्बा के पास बैठ करके आंखों में आंसू भर करके माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती है। जो गौरा मैया ने रुक्मिणी को देखा रोते हुए और माँ की मूर्त मुस्कुराई, और जो महाराज मुस्कुराई, भगवती माँ की मूर्त से एक फूल नीचे गिरा रुक्मिणी अम्बा की गोदी में, और जो फूल गिरा तो मानो भगवती माँ कहती है कि बेटी चिंता मत करो, जल्दी ही तुम द्वारकाधीश को प्राप्त कर लोगी। मैं वरदान देती हूँ कि द्वारकाधीश ही तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो। जब जब जो माँ के मंदिर जाता है तब तब माँ जगदम्बा उसकी मनोकामनाओं को पूरा करती है। एक संत कहते हैं कि हमारी जाने में देरी हो सकती है, लेकिन उसको हमारी मनोकामना पूरी करने में देरी नहीं होती। जब रुक्मिणी अम्मा ने कहा कि मनु जा ही राते हूँ मिल ही सो बरु, सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान सीलू स्नेह जान करावरो। मनु जा ही राते हूँ मिल ही सो बरु, तो माँ कहती चिंता मत करो, वही वर तुम्हें मिलेगा। इतने में द्वारिकाधीश हो रही है, पूजा हो गई और अभी तक द्वारिकाधीश नहीं आए। इतने में पंडित जी पहुंच गए और माँ जगदम्बा के पास में जाकर के रुक्मिणी के पास संदेश दे दिया कि बेटी चिंता मत करो, द्वारिकाधीश यहाँ आकर के पहुंच गए हैं। और सारे विदर्भ के जितने लोग थे यही मंगल कामना करते हैं कि हे प्रभु, हे माँ, आज यदि कृपा करनी है तो ये कर दो कि रुक्मिणी को कृष्ण मिल जाए, द्वारकाधीश मिल जाए। इधर महाराज कृष्ण पहुंचे तो शिशुपाल का मुंह लटका पड़ा था। इतने में जरासंध आया, कहा भाई साहब तुम बड़े चिंतित लग रहे हो, दुखी लग रहे हो, बात क्या है? तो शिशुपाल ने कहा कि मुझे ऐसा सुनने में आया है कि वो द्वारकाधीश यहाँ विदर्भ में आकर के पहुंच गया है। तो जरासंध ने कहा तो फिर डरने की बात क्या है? अरे वो अकेला है द्वारकाधीश, और हमको 4 लोगों का राज्य और 4 लोग एक साथ में, शिशुपाल पौंड्रक तुम्हारे साथ में है, जरासंध तुम्हारे साथ में है, दंतवक्त तुम्हारे साथ में है, और यहाँ का राजा रुक्मिणी भी तुम्हारे साथ में है, तो डरने की बात क्या है? मौत से डरते हो? शिशुपाल ने कहा मैं मौत से नहीं डर रहा हूँ, डर इस बात का नहीं है कि वो द्वारकाधीश मुझे मारेगा, लेकिन डर मुझे इस बात का है कि कहीं वो चित चोर, कहीं वो माखन चोर, कहीं वो चीर चोर आज रुक्मिणी चोर ना बन जाए, रुक्मिणी को भगा करके ना ले जाए, और डर इस बात का लग रहा है। तो जरासंध ने कहा तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरना नहीं। यदि तुम्हारे लिए जान भी देनी पड़े तो हम अपने जान देने के लिए भी तैयार हैं। कसम में बाद में वो गाना है कि प्यार बता सब बातें हैं, बातों का क्या, खाली कहने की बातें होती है। हमारी जरूरत पड़े एक बार बोल करके देखना, हम जान भी दे देंगे,
और कहीं जान देने की बात क्या महाराज, 10-20-50 हज़ार की जरूरत पड़ जाए तो फिर बात करना, फोन भी नहीं उठाते थे, बैल करते रहो, कोई सुनता नहीं। एक खाली कहने की बातें हैं महाराज। इसलिए कहा, जरासंध ने जब कहा शिशुपाल को तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए यदि जान भी देनी पड़े तो हम जान आपके लिए दे देंगे। इतने में भगवान पहुंचे। शिशुपाल जरासंध ने खूब सेना इकट्ठी की है। अब ठाकुर जी ने सोचा इस सेना के बीच में से कैसे जाऊं, क्योंकि कोई सेना मेरे साथ नहीं है, कोई शस्त्र मेरे साथ नहीं है, क्या करूं। तो भगवान ने अपनी कमर से बांसुरी निकाली, अपने होठों पर रखी और महाराज जो प्राण पूरे उसमें बज उठी वो बेणु, और जो बेणु बज उठी, जितने भी लोग भगवान को मारने के लिए खड़े थे, तलवार, भाला, बंदूक लेकर के महाराज, सब लोग उस बांसुरी की ध्वनि को सुन करके मोहित हो गए। जगव करम राम विशाम, भगवान की बांसुरी से ये आवाज निकलती, जगव करम राम विशाम। जो उन सैनिकों ने सुनी जो भगवान को मारने के लिए खड़े थे, अब वही भगवान की प्रशंसा करने लगे। देखो तो सही, कितना प्यारा बालक है, कितना सुंदर राजकुमार है। ना जाने इसने पूर्व जन्म में इतनी सुंदर तपस्या की जो आज इस जन्म में इतना सुंदर शरीर पाए। एक बोला कि मोर पंख तो देखो कितना सुंदर लग रहा है, एक कहता है कि इसकी मुस्कुराहट तो देखो कितनी प्यारी है, एक ने कहा कि देखो तो सही बांसुरी कितनी मधुर बजा रहा है। और एक भी सैनिक ने भगवान को रोकने का प्रयास नहीं किया। ठाकुर जी पहुंच गए कहा, मंदिर में, जहाँ रुक्मिणी अम्बा प्रणाम करके आ रही थी। अब रुक्मिणी अम्बा को भगवान ने हाथ से पकड़ा, हाथ से पकड़ करके ले जाने लगे। और एक सैनिक कहता, देखो तो सही अपनी रुक्मिणी को कितने प्यार से पकड़ रहा है। दूसरा कहता है, देखो तो सही अपनी रुक्मिणी को कितने प्यार से रथ पर चढ़ा रहा है। और इतने में भगवान ने घोड़ों की लगाम को पकड़ करके अब घोड़े चलाने लगे, रथ चलने लगा और दारूक जी रथ को भगाने लगे। तो कहता है, देखो कितने प्यार से वो हमारी रुक्मिणी को भगा करके ले जा रहा है। ये बातें कही, सब बदहोश हुए हैं। भगवान को देख करके इतने में जरासंध, रुक्मिणी, ये सब बाहर चल करके शिशुपाल सबसे आगे। जब देखा शिशुपाल ने सामने से रुक्मिणी को भगा करके ले जा रहा है, तो शिशुपाल ने कहा, रे मूर्खों, सोए हो यहाँ पर, और वो सामने से रथ पर दिखाकर रुक्मिणी को भगा करके ले जा रहा है, जाओ पकड़ो उसे। और जब रुक्मिणी ने ये कहा, तब सारी सेना दौड़ी भगवान के पीछे। आगे आगे भगवान का रथ और पीछे पीछे शिशुपाल, दंतवक्त्र और जरासंध की सेना। अब भगवान रथ पर जा रहे थे तो ठाकुर जी को लगा इतनी सेना चारों ओर से मुझे घेरा डाल रही है, क्या करूं, क्योंकि रोड तो बिल्कुल सीधा है। अब थोड़ा मुझे इनको चकमा देना पड़ेगा। तो आगे चलकर एक यू टर्न आता है, यू टर्न। कल गए थे हम कहीं, तो हमें भी कहा कि यू टर्न ले लो यहाँ से। तो यू टर्न आता था, भगवान ने कहा इनसे बचने का उपाय यही है कि थोड़ा यू टर्न ले लो। तो भगवान ने दारूक को कहा कि दारूक यहाँ से रथ जो शॉर्टकट रास्ता है बस वही घुमाओ। जो दारूक ने रथ घुमाया, ठाकुर जी सोच रहे थे कि इतनी सेना के साथ अकेला कैसे लड़ूंगा। इतने में पीछे से आवाज आई, बोलिए दाऊ भैया की जय। और जो सुना कन्हैया ने दाऊ भैया की जय, तो देखा दाऊ भैया बड़ी सेना लेकर के वहां पहुंच गए। अब भगवान को विश्वास हो गया कि मेरा भाई मेरे साथ में है। कथा कहती है, दुनिया में जितने भी भाई है ना, भाई भाई के साथ मिलकर के रहना चाहिए। सब कुछ मिलता है लेकिन सगा भाई नहीं मिलता है। भाग्यशालियों को भाइयों का सुख मिलता है, और जब तक भाई भाई संग में रहते हैं, दुनिया के लोग डरते हैं, तो हर कोई उनको तोड़ करके मोड़ करके चला जाता है। आज जैसे कन्हैया ने देखा कि मेरे बड़े भैया आ गए, तो कन्हैया ने कहा, दारू अब रथ रोक दो, डरने की बात नहीं। गए दाऊ भैया के साथ, कहा, दाऊ भैया देखो तो सही, ये पूरे के पूरे लोग मुझे मारना चाहते हैं। और जब मैंने कहा कि यदि आपने मुझे मारने की कोशिश की तो मेरे बड़े भैया आपको छोड़ेंगे नहीं, तो ये कहता है शिशुपाल कि तेरा बड़ा भाई हमारा क्या बिगाड़ेगा।
और ज्यों पानी चढ़ाया। अब कोई किसी को कहे कि उसने तुझे ऐसा कहा तो क्रोध आ जाता है। दाऊ को भी क्रोध आ गया, अच्छा ऐसा कहा। तुरंत अपना हल लिया दाऊ जी ने, क्योंकि वो हल चलाते थे। हल उठाया और कहा हल बड़ा हो जाए। और जो हल बड़ा होने को कहा, इतना बड़ा वो हल कि जिसका कोई था नहीं था। पहला राउंड घुमाया बलदाऊ जी ने। इन लोगों ने कहा कि तुम्हारा बलदाऊ क्या करेगा, अभी बताता हूँ। पहला राउंड उस हल को घुमाया और 50% जो सेना थी जरासंध, शिशुपाल और हुक्मी की, वो महाराज 50% सेना साफ हो गई। बोलिए अब दूसरा राउंड घुमाया बलदाऊ जी ने महाराज, और दूसरे राउंड में पूरी की पूरी सेना साफ। एक भी सैनिक नहीं बचा उनकी सेना में। खाली 4 लोग खड़े थे वहां पर, शिशुपाल, पौंड्रक, जरासंध और दंतवक्र। ये 4 लोग खड़े थे वहां पर। तो जरासंध आया शिशुपाल के पास, बोले भाई साहब और तो मेरा कहा मानो, भागो यहाँ से, किसी ने भगाई है। शिशुपाल ने कहा कि यार चेहरा लगाकर बैठा हूँ मैं, चेहरा लगा के रखना बुरा मुझे और रुक्मिणी को भगा करके ले जा रहा है कोई और। दूल्हा बनकर के बैठा हूँ मैं और दुल्हन को भगा करके ले जा रहा है कोई और। नाक कट जाएगी, दुनिया के लोग क्या कहेंगे। जरासंध ने कहा भाई साहब एक रुक्मिणी जाएगी, ऐसी हजारों मिलेगी यदि जान मिली। एक जाएगी हजारों मिलेगी। तो कहा नाक कट जाएगी, बोले नाक कटेगी तो वो प्लास्टिक सर्जरी हो जाएगी, फिर जुड़ जाएगी। लेकिन अब की बार तीसरा राउंड घुमा तो अब की बार पोस्टमार्टम के लायक हो जाएगी, कहीं के नहीं। तो शिशुपाल ने कहा मैं नहीं भागता। बोले तूने नहीं भागना तो ना भाग, हम गए यहाँ से। और सबसे पहले वो भागी जिसने कहा था जान भी देनी पड़े तेरे लिए, तो जान भी दे दी। शिशुपाल ने देखा कि ये चले गए भाई साहब, कोई सेना नहीं, अकेला क्या करूँगा, वो भी भागा वहाँ से। इतने में रुक्मिणी आया सेना लेकर। तो बलदाऊ जी ने रुक्मिणी की सारी सेना को मार दिया। कृष्ण ने रुक्मिणी को पकड़ा और रुक्मिणी को पकड़ करके तलवार निकाल करके मारने लगे। तो रुक्मिणी अम्मा ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहते हैं प्रभु ये मेरा भाई है। और एक बहन अपनी आंखों के सामने ये इतना बड़ा अपराध कैसे देख सकती है कि मेरा भाई है, मुझे प्यारा है, इसे मत मारिए। रुक्मिणी प्रार्थना करती है कि योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगत्पते रम्ये महाभुज। ये मेरा भाई है, इसे मत मारो, इसको छोड़ दो। तो भगवान ने उसको मारा नहीं और उसकी मूंछ काट दी, सिर के बाल मोड़ दिए और रथ के साथ, एक पहिए के साथ रुक्मिणी को बांध दिया। इतने में पूरा काम निपटा करके बलदाऊ जी आए और बलदाऊ ने देखा और बोले कि तूने लड़ाई ये रथ के साथ इसको बांध करके रखा है। तो कहा कि ये रुक्मिणी का भाई है, रुक्मिणी, इसको दंड दिया है हमने। तो बलदाऊ जी ने डांटा कन्हैया को, अरे कन्हैया क्या तूने वो कहावत नहीं सुनी, ये तरफ सारी खुदाई और दूसरी तरफ जोरू का भाई। अरे दुनिया के लोग तो जोरू के भाई के लिए जान दे देते हैं अपने साला के लिए, और तुम साला की जान चाहते हो, छोड़ दो इसे। और बलदाऊ जी के कहने पर रुक्मिणी को छोड़ दिया गया। वह भोजकट नगर में आकर के रहने लगा, क्योंकि उसने संकल्प किया था कि कुंडिनम ना प्रक्षियामी इत्युक्त तत्र अवश्य निष्ठा। कृष्ण को मारे बिना और रुक्मिणी को लौटाए बिना मैं कुंडिन में प्रवेश नहीं करूंगा। तो इन्होंने चक्रे भोजकटम नाम निवासाय महतपुरम आहत्वा दुर्मति कृष्णम प्रत्यु हुई यदि ऋषि। तो इन्होंने एक भोजकट नाम का नगर बसाया और उसी भोजकट नगर में अपने परिवार के साथ में रहने लगे। रुक्मिणी को लेकर भगवान घर में आए। इधर वसुदेव और देवकी ने पूछा कि बेटा ये सब क्या है। कहा कि आपकी बहू है। तो माता पिता की आंखों से आंसू निकल गए। कहा कि पिता हमारी आंखें तरस रही है, कब कन्हैया बड़ा होगा और कब हमारा कन्हैया शादी करेगा और धूमधाम के साथ हम अपने कन्हैया की शादी करेंगे। लेकिन आज जब शादी का मौका आया तो आपने अपनी मर्जी से खुद ही बहू लेकर के आ गए। यहाँ पर 2 बातें प्रार्थना की है। पहली बात
किसी की बेटी को भगा करके नहीं ले जाना चाहिए। जिन माता पिता की बेटी जाती है, माता पिता की कितनी पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा होती है। और हमारी बातों की आवश्यकता है समाज में। आप लोगों ने देखा होगा, माता पिता बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं स्कूल, विद्यालय, कॉलेज। हमारा बेटा पढ़े, बढ़िया शिक्षा प्राप्त करे, हमारी बेटी पढ़े। लेकिन माता पिता को क्या पता कि वो स्कूल पहुंचे, कॉलेज पहुंचे, नहीं पहुंचे। माता पिता सोचते हैं कॉलेज बैठे हैं, लेकिन वो तो कहीं किसी पार्क में बैठ करके मनोरंजन कर रहे हैं, पार्टी मना रहे हैं। और वही पार्क में छोरा छोरी को देखता है और छोरी छोरे को देख लेती है, और वही प्यार भरे गीत गाने आरंभ हो जाते हैं। सुन साहिबा सुन प्यार की धुन, मैंने तुझे चुन लिया। अब बताओ, चलो चुनना बुरी बात नहीं, लेकिन उन माता पिता का भी कुछ दायित्व है। जिन माता पिता ने, जब हम एक हाथ के थे तब से डाबर लाल तेल लगा करके महाराज एक हाथ से 5.5 फीट का बना दिया, 6 फीट का बना दिया। क्या अपने माता पिता के प्रति हमारा कोई दायित्व नहीं है? तो यदि इकट्ठा कहती है, विवाह करना भी है, आपकी अपनी मर्जी भी है, तो माता पिता की सहमति के साथ में विवाह करो, ताकि आपके माता पिता को जीवन में ये गिलानी ना हो कि हमारे बेटे ने नहीं छोड़ दिया, हमारी बेटी ने नहीं छोड़ दिया। तो पिता माता ने जब कहा, भगवान ने रुक्मिणी को बताया, इधर देव के पहुंचा दिया राजा के पास। और फिर रुक्मिणी अम्बा को अपने घर में लाने के लिए वसुदेव देवकी स्वयं गए। विष्णु जी से कहा कि महाराज जी, हम आपकी बेटी को अपने घर ले जाना चाहते हैं, और हमारे कन्हैया आपकी बेटी से विवाह करना चाहता है, और आपकी बेटी भी हमारे कृष्ण को पसंद करती है। विष्णु जी ने कहा कि महाराज, ये हमारा सौभाग्य है। मैं तो जब रुक्मिणी बचपन में थी, छोटी जैसी थी, तब से मैंने संकल्प किया था कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। तो आपके बेटे के साथ में स्वाद भगवान ने इतना सुंदर संयोग बना दिया है। दोनों की बातें हुई और रुक्मिणी विवाह का जो दिव्य अवसर था वो मनाया जाने का ब्राह्मण को बुलाया, बढ़िया सा मुहूर्त निकलवाया। और आज कितनी सुंदर बात है, आज का जो पर्व है, आज पंचमी तिथि है और आज राम विवाहोत्सव पर्व है। आज के दिन भगवान राम जी का विवाह होता है, और आज के दिन हम आप लोगों को रुक्मिणी अम्बा और भगवान श्याम सुंदर जी के विवाह की कथा, और ऐसी कथा है कि किसी बहन भाई का विवाह नहीं होता, भाव से रुक्मिणी अम्बा और कृष्ण का ध्यान करके जो प्रार्थना करता है उसका विवाह हो जाता है। इस कथा का ऐसा प्रभाव है। बारात लेकर के आने लगी, और उधर राधा और माँ रुक्मिणी अम्बा हाथ में मेहंदी लगा रही है और अपनी सखियों से कहती है कि आओ मेरे साथ भाव के साथ। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा
सत्संग ने मेरी बात लगाई, सतगुरु ने मेरी नींदें सजाई, सतगुरु ने मेरी नींदें सजाई। सत्संग में मेरी बात लगाई, सत्संग में मेरी बात लगाई, सतगुरु ने मेरी नींदें सजाई, सतगुरु ने मेरी नींदें सजाई। उनको बुला के हथ लेवा करा दो, उनको बुला के हथ लेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, 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 ऐसा बड़ो दूल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसा बड़ो दूल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कब हो न टूटे, ऐसा बड़ो दूल्हा जो कब हो न टूटे, ऐसा बड़ो दूल्हा जो कब हो न टूटे। अमर सुहाग की बिंदिया लगा दो, अमर सुहाग बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम प्यारे की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना छूटे। प्रीत का धागा ये कब हो न टूटे, प्रीत का धागा ये कब हो न टूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग ना ही छूटे, ऐसा बड़ो दूल्हा जो कब हो न छूटे, ऐसा बड़ो दूल्हा जो कब हो न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँखों में लगाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं श्याम श्याम गाऊंगी। प्राण प्रीतम संग फेरे तो लगवा दो, प्राण प्रीतम संग फेरे लगवा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। जय रुक्मिणी मैया की जय। हर हर महादेव। तो बड़ी धूमधाम के साथ रुक्मिणी अम्बा का विवाह हुआ और भगवान श्याम सुंदर जी ने रुक्मिणी जी के साथ में विवाह किया। ये भगवान की पहली पत्नी हुई। क्योंकि समय कम है इसलिए संक्षेप में मैं आपको सुना दूं। इसके पश्चात सत्राजित नाम के एक राजा थे। ये भगवान सूर्य के बहुत बड़े भक्त थे। सूर्य उपासना करते थे, सूर्य अर्घ दिया करते थे और भगवान सूर्य इनसे बहुत प्रसन्न रहे। एक दिन सूर्य ने प्रसन्न होकर इनको समयंतक मणि भेंट के रूप में महाराज प्रदान किया और जब सत्राजित को वो मणि दी तो वो 8 मन सोना रोज धारण करने वाले को दिया करते थे। आसीत सत्राजित सूर्यो भक्तस्य परम सखा। सूर्य भगवान सखा थे इसलिए सूर्य जी ने इन्हें मणि दी और उस मणि को जब भी सत्राजित महाराज जी पहनते थे ऐसा लगता था कि धरती के ऊपर साक्षात सूर्य ही प्रकट होकर के आ गए हैं। एक दिन द्वारिका के लोगों ने सत्राजित राजा को देखा मणि के साथ, तो भगवान से कहा कि देखो द्वारिकाधीश, ऐसा लगता है कि आज सूर्य साक्षात धरती पर आकर के पहुंच गए हैं। जब भगवान ने ये देखा तो भगवान कहते हैं प्राहा नासो रवि देव सत्राजित मणिना जुड़न। कहा कि ये सूर्य नहीं है, अभी तो सूर्य भगवान से दी हुई मणि के द्वारा सत्राजित राजा दैदीप्यमान हो रहे हैं। अब भगवान को जब ये पता लगा कि ये 8 मन सोना देती है धारण करने वाले को, तो एक दिन द्वारिकाधीश ने सत्राजित के पास कहा राजन, कुछ दिनों के लिए ये मणि आप हमें दे दो ताकि हमारी राज्य में जितने भी गरीब लोग हैं, दरिद्र लोग हैं, हम उनकी दरिद्रता को समाप्त कर सकें। तो सत्राजित ने एक बात कही कि द्वारिकाधीश, आपको जितना सोना चाहिए, हाथी घोड़ा कपड़ा जितना चाहिए आप ले जाओ, लेकिन ये मणि मैं आपको नहीं दूंगा। और द्वारिकाधीश भगवान को वो मणि देने से सत्राजित राजा ने मना कर दिया। एक दिन की ऐसी कथा, सत्राजित का भाई था जिसका नाम था प्रसेनजीत। एक दिन इसने सोचा कि मैं रात के समय शिकार करने के लिए जाऊं, तो मणि को गले में धारण किया और मणि को धारण करके इसलिए चला कि रात को भी मुझे जंगली जीव, हिंसक जीव नजर आ जाएंगे।
तो यही थे आज की वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपके से न्यू वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, राधे राधे। और आपको इसका 4th पार्ट जल्दी मिल जाएगा देखने के लिए, 1-2 दिन में इसका 4th पार्ट भी आ जाएगा। तो ऐसे ही आप वीडियो को प्यार देते रहे, ऐसे ही सब्सक्राइब करें जो जो नए हैं, और हमें बताएं आपको और कैसे कंटेंट चाहिए आपको, सब लाएंगे हम, पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा। हंसते रहो, हंसाते रहो, खुशियाँ बांटते रहो। फिर मिलेंगे चलते चलते। आप सभी को जय श्री राधे कृष्ण, बाय बाय।